नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अभी कुछ दिनों से मेरी ओपीडी में पेशेंट्स जो निपल सोरनेस के लिए या निपल पेन के लिए काफी आने लगे हैं। जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी स्टार्ट करते वक्त अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे निपल में सोरनेस आना, कभी फीडिंग कम आना या फिर कभी कभी भराव बहुत ज्यादा होना। तो ये सब प्रॉब्लम्स के रहते हमें ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना, और अगर आपको निपल सोरनेस है या फिर निपल की स्किन में क्रैक्स आ गए हैं, निपल की स्किन में फिशर हो गया है या निपल की स्किन में से ब्लीडिंग आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस बारे में। नमस्कार बहनों, जब हम फीडिंग स्टार्ट कराते हैं बच्चे को तो हमारे लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक चैलेंज के जैसा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें पोषण तत्व होने के साथ ही रोग से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाले कण भी बहुत ज्यादा होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने में बच्चों की हेल्प करता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग वाले होते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं। इसलिए बहनों, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जो पाउडर वाला मिल्क होता है वो पोषण तत्व तो देता है, पर उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व जो माँ के से बच्चे को इन्फेक्शन लड़ने में हेल्प करते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको हर वो अटेम्प्ट करना है ताकि आप ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को सबसे ज्यादा कर सकें। और ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा आपके लिए भी बहुत ज्यादा होता है बहनों। जो हमारा प्रेगनेंसी में वेट गेन हो चुका होता है, वो प्रेगनेंसी का वेट गेन उतरने में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर हमें निपल से सोरनेस हो रही है, निपल में पेन हो रहा है, निपल में क्रैक हो गया है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बहनों, हम जानते हैं कि निपल में जो सोरनेस होती है, निपल में पेन होता है, वो होता ही क्यों है। अगर आपके निपल में पेन हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब यही है कि आपकी लैच प्रॉपर नहीं है। जो बच्चा है वो सिर्फ निपल के आगे के भाग को ही पकड़ रहा है, जो एरियोला वाला भाग है, ब्लैक भाग है, उसको नहीं पकड़ रहा है। तो आगे के ब्लैक भाग पकड़ने के कारण क्या होता है कि वो निपल को जोर से दबाता है, और उस कारण जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं जिससे कि मिल्क सप्लाई बच्चे को होता है, वो ग्रंथियां क्लोज हो जाती है और बच्चे को मिल्क सप्लाई अच्छे से नहीं मिलता है, तो वो और जोर से खींचता है। इस कारण से जो हमारी निपल की स्किन होती है उसमें खिंचाव के कारण या फिर जो बच्चा प्रेस करता है उसके कारण स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ये चीजें जो होती है न्यू मदर्स में ज्यादा होती हैं। न्यू मदर्स में इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि बच्चे का मुंह छोटा होता है, और कई जो न्यू मदर्स होती हैं उनका एरियोला का शेप ऐसा होता है कि एरियोला बहुत बड़ा है, निपल छोटा सा है, बच्चे का मुंह छोटा है, तो इसलिए डिस्प्रपोर्शनेट साइज होने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात कि वो न्यू मदर्स को अक्सर पोजिशनिंग प्रॉपर नहीं आती है, तो पोजिशन प्रॉपर होने के कारण भी लैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। और तीसरी बात, कई बार ये सीजनल भी ज्यादा होता है। जैसे विंटर्स में स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, तो ये सोरनेस वाली प्रॉब्लम्स विंटर्स में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि स्किन ड्राई होने के कारण क्रैक्स उसमें जल्दी से आ जाते हैं। तो बहनों, लैचिंग प्रॉपर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब लैचिंग प्रॉपर होने के लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पोजिशन। आप कभी भी जब ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो ऐसे झुक के ना कराएं। आप स्ट्रेट बैठें, कंफर्टेबल बैठें, अपने गोदी में आप 2 तकिए लें, तकिए के ऊपर बच्चे को रखें, और तकिए पे बच्चे को रखने के बाद में बच्चे का सिर आपके एल्बो के यहाँ पे आना चाहिए। बच्चा पूरा आपसे चिपका हुआ होना चाहिए, इस तरह से कि बच्चे का पेट और आपका पेट टच हो रहा है। और जो बच्चे का फेस है, बच्चे का फेस आपके पूरे के पूरे ब्रेस्ट को कवर करना चाहिए, और बच्चा जो है आपकी तरफ टर्न होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए आपकी तरफ। तो जैसे बच्चे का मुंह है वो ब्रेस्ट के जो निपल है, निपल के ऊपर आए एग्जैक्टली। बच्चे को भी स्ट्रगल ना करना पड़े और आपको भी स्ट्रगल ना करना पड़े। और बच्चे का हेड थ्रू आउट ब्रेस्ट फीडिंग आप अपने हैंड से सपोर्टेड रखिए। और आजकल तो बहनों ऑनलाइन ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज भी मिलने लगे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज तो बहुत ही ईजी होते हैं, उन्हें इसमें एक बेल्ट होता है, उसे आप अपने पीछे टाई कर दीजिए, और वो पिलो एकदम हार्ड पिलो होते हैं। जो अपने यूजुअली घर वाले पिलोज होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें आप बेबी को रखते हैं तो बेबी उसमें सिंक हो जाता है, फिर अगेन आपको झुकना ही पड़ता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो होता है वो एक हार्ड होता है, तो उस पे आप बेबी को रखते हैं तो बेबी भी कंफर्टेबल रहता है, आपका हैंड सपोर्ट अच्छे से मिल पाता है। और जैसे कि मैंने आपको पोजीशन बताई कि बच्चा आपकी तरफ टर्न होना चाहिए, उसका मुंह जो है पूरे आपके ब्रेस्ट को कवर करना चाहिए, और बच्चे का पेट और आपका पेट टच होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो आपकी लैच प्रॉपर होगी। फिर भी अगर आपको ये लैच सूट नहीं होती है तो दूसरी अलग टाइप की 2-3 लैचेस होती हैं, जैसे फुटबॉल पोजीशन हुई,
क्रॉस पोजीशन हुई, उन तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। पर मोस्ट कॉमनली ये पोजीशन सबसे अच्छी रहती है और इसमें आप और बेबी दोनों कंफर्टेबल होते हैं। और दूसरी बात कि कई बहनों को यह भी लगता है कि जब निप्पल की तरफ बेबी पूरा टर्न हो जाएगा तो बच्चे की नाक बंद होने का डर उन्हें लगता है। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी 2 फिंगर्स निप्पल के आसपास इस तरह से रखें ताकि बच्चे की नोज के यहाँ पे आप थोड़ी सी स्किन को प्रेस करके रखें और बच्चे के सांस लेने में उसे तकलीफ न हो। वैसे ऐसा होता नहीं है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो, फिर भी अगर आपके ब्रेस्ट हैवी है और आपको ऐसा लगता है तो आप फिंगर रख सकते हैं और उस जगह पे बच्चे को अच्छे से हवा आ सकती है। तो ये तो हुआ प्रॉपर पोजीशनिंग की बात। और सपोर्ट की बात, आपको बैक सपोर्ट अच्छे से रखना है, बेबी को अच्छे से सपोर्टेड रखना है और फिर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अब शुरुआत में होता है कि आपको बहुत लॉन्ग आवर्स तक बैठना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो जब भी आप बैठे तो अपना बैक सपोर्ट भी अच्छे से लेके बैठें। पलंग के ऐसे कोने पे बैठे जहां पे पीछे दीवार का सपोर्ट हो या फिर पीछे आपने तकिया लगा रखा हो ताकि आपको बैक सपोर्ट भी रहे, नहीं तो फिर आपको बैक एक होने का ज्यादा तकलीफ होने का चांस रहता है। तो इसलिए आप अपनी भी बैक सपोर्टेड रखें और बच्चे के लिए भी अच्छा सपोर्ट रखें, तो फिर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग कंफर्टेबल रहेगी और लॉन्ग आवर्स तक भी आपको अगर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठना पड़ता है तो वो प्रॉब्लमदायक नहीं होगा। तो पोजीशन अगर आपकी करेक्ट हो जाती है तो मोस्टली जो ये निपल सोरनेस की प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व हो जाती है। पर कई पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि मैडम मुझे पता कैसे पड़े कि मुझे निपल सोरनेस हो गया है। तो बहनों, निपल सोरनेस का मतलब होता है कि जो आपका निपल है उसके आसपास की स्किन जो है रेड हो गई है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त पेन हो रहा है और अगर आपको उसमें कट आ जाता है या सोरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण उसमें से फिशर जैसा हो जाता है तो कई बार एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी आ सकता है। उस ब्लीडिंग को देखकर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करना है। उस स्किन क्रैक को हील होने तक हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से फीडिंग कराएं या फिर दूसरे जो मैं आपको मेजर्स बता रही हूँ वो कर सकते हैं, पर सिर्फ थोड़ा सा ब्लीडिंग आ रहा है इस कारण आप ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप ना करें। अब अगर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में सोरनेस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर निपल की स्किन में क्रैक आ गया है या फिर निपल में से ब्लड आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बहनों, इसके लिए आपको अपनी जो निपल की स्किन है उसे अच्छा सा हाइड्रेटेड और मॉइस्ट रखना होगा। तो जो निप केयर करके ऑइंटमेंट आता है हम अक्सर पेशेंट्स को वो लिख के देते हैं, तो निप केयर ऑइंटमेंट का आप इस्तेमाल करें। निप केयर ऑइंटमेंट को आपको दिन में 3 से 4 बार लगाना है। निप केयर ऑइंटमेंट को निपल पे ऑल थ्रू लगाना है, जो आपका ब्लैक भाग होता है जिसे हम एरियोला भी कहते हैं, एरियोला पे और निपल पे चारों तरफ लगा देना है। और उसके बाद में 10 मिनट तक आपको निपल को विदाउट कवर रखना है, ढांकना नहीं है, क्योंकि अगर हम ढाक देते हैं तो हमारे जो अंडरगारमेंट या जो हमारा ब्रेसियर रहता है उसके ऊपर आ जाता है और ये क्रीम का असर कम हो जाता है। तो ये क्रीम लगाने के बाद में हमें 10 मिनट तक उसे खुला ही रखना है ताकि क्रीम का अच्छे से इफेक्ट आ सके। तो ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं बहनों, घी को थोड़ा सा वार्म कर लें और घी को आप 3 से 4 बार लगाएं। उसके अलावा जब आप फीडिंग कराना स्टार्ट करते हैं बहनों तो एकदम हल्का सा पानी जैसा मिल्क आता है, फिर जब आप फीडिंग पूरी कर देते हैं उसके बाद में जो गाढ़ा व्हाइट वाला मिल्क आता है उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, चिकास बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो गाढ़ा वाला मिल्क रहता है वो भी आप 3 से 4 बार अपने निपल के ऊपर लगाएं। और अगेन इन चीजों को लगाने के बाद भी आपको निपल को थोड़ी देर खुला रखना है ताकि इसका असर आ सके। इसके अलावा बहनों एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि एक बार में बच्चे को एक ही तरफ से फीड कराएं, एक ही ब्रेस्ट से फीड कराएं। समझिए आपने इस बार राइट ब्रेस्ट से फीड कराया तो आप उसी तरफ से पूरा बच्चे को फीड कराएं, लेफ्ट ब्रेस्ट को यूज ना करें ताकि दूसरी साइड जो है उसे कम से कम 5 से 6 घंटे का आराम मिल जाए। तो अगर आपके उस साइड पे निपल में क्रैक है या सोरनेस है तो उसे हील होने का या उसमें रूह जाने का या उस जख्म को भरने का टाइम ज्यादा मिल सके। तो एक बार में एक साइड से ही फीड कंप्लीट कराएं और दूसरी बार में दूसरी साइड से कराएं। तो ऐसा करने से भी जो सोरनेस है उसमें हील होने में ज्यादा अच्छा रहता है। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको हीलिंग नहीं आती है, अगर आपको फिर भी पेन हो रहा है, फिर भी ब्लीडिंग जैसा हो रहा है, तो भी बहनों आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वो वरदान है हमारे बच्चों के लिए जो उनका अधिकार है और हमें कोशिश करके उन्हें देना ही है। तो बहनों अगर आपको ऐसा फिर भी तकलीफ हो रही है तो आजकल ऑनलाइन या फिर मेडिकल शॉप्स पे निपल शील्ड्स भी आती हैं। निपल शील्ड्स यूजुअली प्लास्टिक का एक कवर जैसा होता है जो निपल के ऊपर अटैच हो जाता है। अब वो निपल के ऊपर अटैच होने से जो बच्चा सक करेगा तो हमें निपल की स्किन में पेन नहीं होता है, तो बच्चा उसके थ्रू मिल्क अच्छे से खींच सकता है। जब आप उसको यूज करते हैं हर बार आपको उसको स्टेरिलाइज करना है, गर्म पानी में या बॉइलिंग वाटर में धो के रखना है और फिर उसे क्लीन करके फिर ही यूज करना है। तो दैट इज अ कम्बरसम प्रोसीजर, पर अगर आपको और कोई रास्ता नहीं है तो बहनों आप ये कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहनों एक और चीज होती है मैस्टाइटिस करके, या फिर जो हमारी जो ब्रेस्ट की धावण ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन आ जाना।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ की जो धावण ग्रंथियां होती हैं उसमें ब्लॉकेज आने के कारण, या फिर हमारा दूध बहुत ज्यादा है उस कारण से वो ग्रंथियां जो है ब्लॉक हो जाती हैं और दूध बाहर न निकल पाने के कारण उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन्फेक्शन होने के कारण उस पार्ट में सूजन आने लग जाती है। तो इसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे बहनों कि हमें मैस्टाइटिस हो रहा है? इसे हम आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि जहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इन्फेक्शन जैसा है या मैस्टाइटिस है, वो वाला एरिया ब्रेस्ट का जो है वो वाला भाग रेड हो जाएगा, गर्म फील होगा हमें और हमें पेन बहुत ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के कारण अगर आपको लगता है कि आपको मैस्टाइटिस जैसा है, एक भाग ऑफ ब्रेस्ट बहुत ज्यादा कड़क हो गया है, उसमें गिठान जैसा लग रहा है, रेड हो गई है, वहां की स्किन गरम गरम फील हो रही है और स्पेसिफिकली उस पार्ट में आपको टच करने से ही पेन हो रहा है, तो प्लीज बहनों इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही न करें, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि ये वो चीज है, अगर इसमें हम अपनी गेवारी करते हैं, इसमें लापरवाही करते हैं, तो जो मैस्टाइटिस है उसमें आगे जाके एब्सेस भी बन सकता है। एब्सेस का मतलब होता है कि उसमें पस भी पड़ सकता है और अगर वो पस पड़ जाता है तो फिर आपको चीरा करके वो पस को निकालना ही पड़ता है, जिसे हम IND या इंसिशन एंड ड्रेनेज कहते हैं। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि अगर आपको पता पड़ता है तो आप पहले से ही उसका निवारण करें। अगर आपको शक है कि आपको मैस्टाइटिस जैसा हो सकता है, ब्रेस्ट में सूजन जैसा हो रहा है, तो आप पहले से ही डॉक्टर को बताएं ताकि आपको दवाइयों से ही डॉक्टर ट्रीट करने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स की शुरुआत लग रही है तो तुरंत ही आप अपने गायनिक को जाके दिखाएं, या फिर जो आपके पीडियाट्रिशियन है आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आप मेल गायनिक हैं आपके और उनसे कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज आप फीमेल गायनिक को दिखाएं, जिन्हें आप खुला से इस चीज का चेकअप करा सकें और वो चीज अच्छे से आइडेंटिफाई हो सके। तो बहनों आज इस वीडियो में हमने जाना कि निपल सोरनेस किसे कहते हैं, निपल में जो कट्स आ जाते हैं वो किन कारणों से आते हैं, और अगर आ ही जाते हैं तो हम उसके निवारण के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।